हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दें। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और ये न्यूमेरिकल आईआईटी में भी पूछा गया है, आईआईटी का ही क्वेश्चन है ये। और एक जानकारी आपको दें, इलेक्ट्रिसिटी पर हमने 87 वीडियो जारी कर रखे हैं, और बाकी वीडियो न्यूमेरिकल के माध्यम से कम 100 आपका वीडियो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे, केवल इलेक्ट्रिसिटी पे। पहले आप क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन आप पढ़ रहे होगे यहाँ पे, कोई आवेश कैपिटल क्यू, ठीक, लंबाई कैपिटल एल की क्षण ए बी के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है, वह चित्र में प्रदर्शित है। डायग्राम भी दिया हुआ है। कोई बिंदु ओ, ठीक है, जो सिरा ए से कैपिटल एल दूरी पर है, पर विभव का मान बताओ। ये क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम देखो, नीचे दिया हुआ है। ये डायग्राम हो गया आपका, ये आपका चालक का नाम हो गया ए बी, ठीक है, और इस पर आवेश कितना है, कैपिटल क्यू, जो कि एक समान रूप से पूरे लंबाई पे क्या वितरित होगा। देखो प्लस 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 प्लस, और पूरे चालक की लंबाई कितनी, पूरे चालक की लंबाई कैपिटल एल दिया हुआ है, ठीक है। और आप आगे देखना इसमें, और आप जानते हो आवेश कितना, कैपिटल क्यू। फिर आप आगे देखना, और बिंदु ए से कैपिटल एल दूरी पर कोई बिंदु ओ है, और इसी बिंदु ओ पर हमको वैद्युत विभव का मान निकालना है। आपको बताएं चालक की लंबाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एल, ये आप आगे देखना, ये ठीक। अब जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी उनके लिए तो कहेंगे क्वेश्चन बहुत आसान है। करना क्या है, कैपिटल क्यू आवेश है, और यहां से इसके सेंटर से यहां तक की दूरी आपकी मान लेंगे। यहां पे ये दूरी एल है, ये दूरी l/2 हो जाएगी, और v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r होता है, रख देंगे, निकल आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी भूल है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से इतना आसान तो नहीं होगा, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या है खास बात है, इसको आप देखना। और शुरू करने से हम पहले आपको जानकारी दें, एक वीडियो में जारी कर रखा है आवेश घनत्व के नाम पे। 3 प्रकार का आवेश घनत्व होता है, आप देखना जरूर उसको। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 प्रकार का आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। जब कोई आवेश किसी रेखा में वितरित होता है तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर q/l। जब कोई आवेश किसी एरिया पर क्षेत्रफल पर वितरित होता है तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व, या उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, q/A। और जब कोई आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित होता है तो वहां पे आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं, रो से लिखते हैं। और रो बराबर क्या होता है, q/V, वेयर v दैट इज वॉल्यूम, ठीक। आप खुद यहां पे देखना, चालक है जिसकी लंबाई दिया हुआ है कैपिटल एल, ठीक, आवेश कितना, कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू आवेश पूरे चालक पर एक समान रूप से वितरित है। तो आप ही बताओ यहां पे कौन सा आवेश घनत्व होगा, निश्चित रूप से रेखीय आवेश घनत्व, सिंबल लैम्डा, ठीक। अब आप आगे देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक। हमने क्या किया, इसी चालक पर कोई लघु अल्पांश, अल्पांश में इसका छोटा हिस्सा, छोटा भाग ले लिया। आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक हमने एक छोटा भाग ले लिया, ठीक है। ये भाग बहुत छोटा है, आपको बेहतर समझ में आ जाए इसलिए हमने जानबूझ के बड़ा लिया है ये। अब ये मान के चलना है भाग बहुत ही ज्यादा छोटा है, अल्पांश है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी हमने मान लिया, dx। आप पूछोगे डी क्यों लगाया, डी केवल औकात जताने के लिए लगाया कि तुम बहुत छोटे हो। अब चाहे डी लिखो चाहे डेल्टा लिखो, ठीक है। आप आगे देखना तो dx इसकी लंबाई हो गई। अच्छा, उसके बाद चलो आप यहां पे, और यहां से और यहां तक की दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ कैपिटल एल। हमने क्या किया, जो अल्पांश dx माना था, dx के सेंटर पॉइंट से और बिंदु ओ की दूरी मान ली, कितनी, स्मॉल x। अब हम आपसे बात करें, आप जानते हो आवेशित चालक के अल्पांश पर आवेश यदि dq हो, आप देखो इस पर आवेश अगर हम dq मान लें, भाई छोटा सा आपका, आप जानते हो छोटी लंबाई है dx, ठीक है, तो इस पर अल्पांश कितना, dq मान लिया। अच्छा, आप फिर पूछोगे dq क्यों माना, भाई आवेश के लिए q का प्रयोग करते हैं ना, और बहुत छोटा अल्पांश है तो बहुत छोटा आवेश होगा, तो छोटा जताने के लिए हमने d लगा दिया, ठीक है। तो आप जानते हो dq हो तो इस अल्पांश के कारण बिंदु o पर विभव, ठीक। विभव का फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, v दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। आपको बताएं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो समय की बचत, मेहनत की बचत, उसके नाम पे हमने कैपिटल के का प्रयोग किया है। शुरू से कैपिटल के लेके चल रहे हैं, जिसका मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लास्ट में मान रख देंगे, ठीक है। तो आप आगे चलो, तो आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह पे किसका प्रयोग किया, q, ठीक। और आप जानते हो फिर फार्मूला क्या होता है, इंटू q/r होता है ना। तो आप जानते हो इस अल्पांश पे आवेश कितना, dq है, तो dq हो गया। और r क्या होता है, उस बिंदु की अल्पांश से दूरी या आवेश से दूरी। तो आप जानते हो बिंदु यहां पर है, और यहां पे आपका जानते हो इसका सेंटर पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस कितनी, स्मॉल x, तो अपान कितना हो गया, स्मॉल x, ठीक। तो आप जानते हो dv दैट इज इक्वल टू k इंटू dq अपान स्मॉल x। हमारे समझते में इतने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आप आगे देखना, अब यहाँ पे k हो गया। अब आती बात dq। dq क्या है, इस अल्पांश पर आवेश।
आप जानते हो लैम्डा, आप जानते हो रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश बटे लंबाई। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व गुणे लंबाई। आप खुद यहां पे देखना, अगर इस पर हमको आवेश निकालना है, ठीक, तो इस पर आवेश कैसे निकलेगा आप खुद, तो लैम्डा बराबर क्या dq अपान, आप जानते हो लैम्डा बराबर क्या dq अपान यहां पे कितना हो जाएगा dx, ठीक। तो ऐसी दशा में आपका यहां पे क्या हो जाएगा, तो dq बराबर क्या हो जाएगा dx इंटू लैम्डा। तो आप यहां पे खुद देखना dq की जगह पे क्या हुआ dx इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू dx अपान x। इतना क्लियर। एक बार फिर आपको याद दिला दें, यहाँ पे जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। k का मतलब यहाँ पे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे आप जानते हो dq का मतलब क्या हुआ अल्पांश पर आवेश है। आप जानते हो लैम्डा बराबर क्या होता है आवेश बटा लंबाई, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा गुणे लंबाई। तो आप जानते हो यहाँ पे आवेश की जगह पे लैम्डा गुणे लंबाई, इसकी लंबाई कितनी dx है तो dx हो गया, नीचे अपान x है तो अपान x हो गया। इतना क्लियर। अब आप आगे देखना, अब हमको जानते हो इस अल्पांश के कारण यहाँ पर विभव मिल गया, हमको तो पूरे पूरे चालक के कारण निकालना है ना। हिंदी में एक मुहावरा आपने सुना होगा, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, ठीक है। अभी उंगली पकड़ में आई है, अब इसकी सहायता से पूरा पूरा पहुंचा पकड़ेंगे। आप यूं कह सकते हो पूरे पूरे, आप जानते हो एक अल्पांश के कारण हमको यहाँ पर विभव पता चला, अब हम इसकी सहायता से पूरे पूरे चालक के कारण यहाँ पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे। आपको बताएं, मैथ में आपने पढ़ा हुआ है कैलकुलस, उसमें दो पार्ट है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पीसेज में बांट देना, ये क्या कहलाता है डिफरेंशियल, डिफरेंशिएट करना। और छोटी छोटी चीजों को मिला के कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, ये क्या कहलाता है इंटीग्रल, इंटीग्रेट करना। अब आप खुद यहां पे देखना, हमको इस अल्पांश के कारण विभव मालूम है, ठीक, और पूरे पूरे चालक के कारण चाहिए। आप बताओ क्या करें, अवकलन करें या समाकलन? निश्चित रूप से समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप देखना यहाँ पे संपूर्ण चालक के कारण विभव, तो संपूर्ण पूरे पूरे चालक के कारण विभव की बात आएगी तो हम किससे लिखेंगे, कैपिटल V से लिखेंगे, और फिर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया किसको, dv को, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो dv को लिखा, और साथ में लिमिट आप देखना, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है l, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी 2l। भाई आप जानते हो ये दूरी l है ना, ठीक, यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक l। तो एक बार आप बताओ, यहां से यहां तक दूरी l और यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी कितनी 2l। तो ऐसी कंडीशन में लोअर लिमिट कितनी कैपिटल L, अपर लिमिट कितनी 2l। आप आगे देखना dv इक्वल का सिंबल लगाया, ऊपर dv का मान निकला हुआ, उठा के मान रख दिया। अब देखो k है तो k हो गया, लैम्डा है तो लैम्डा हो गया, और dx अपान x है तो dx अपान x हो गया। खाली ब्लैक कलर देखना बस, ठीक। अब आप आगे देखना, लैम्डा, लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या आवेश बटा लंबाई। अच्छा आगे देखो, हमको क्योंकि पूरे चालक के कारण तो निकालना है, ठीक, तो पूरे चालक पर आवेश कितना है कैपिटल Q, और पूरे चालक की लंबाई कितनी कैपिटल L। तो यहाँ पे कैपिटल Q अपान कैपिटल L, हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दी। अब उसके बाद फिर आप आगे देखना, तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा कैपिटल K और कैपिटल Q अपान L, ये बाहर निकल आया, इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। लिमिट वही चल रही है, लोअर लिमिट L और अपर लिमिट 2L, तो लोअर लिमिट कितनी L और अपर लिमिट कितनी 2L। और उसके बाद फिर आप आगे देखना, और dx अपान x, ठीक। फिर आप आगे देखना, कैपिटल K कैपिटल Q अपान कैपिटल L, कैपिटल K कैपिटल Q अपान कैपिटल L, ये हो गया। और फिर इसको सॉल्व करना है। आप जानते हो मैथ में आपने फार्मूला पढ़ा 1/x dx दैट इज इक्वल टू log x बेस n, नेचुरल लॉग। पढ़े आगे, तो आप खुद यहाँ पे देखना dx अपान x है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया log x बेस n, नेचुरल लॉग, ठीक है। अच्छा, लोअर लिमिट कितनी कैपिटल L, अपर लिमिट कितनी 2L, ये हो गया। आप जानते हो इंटीग्रेशन का फार्मूला रूल है, अपर लिमिट पहले रखते हैं, फिर माइनस का सिंबल लगाते हैं और उसका लोअर लिमिट रखते हैं। अगले नेक्स्ट टर्म पे वही काम किया गया। आप नीचे देखना v के नीचे v, और उसका देखो कैपिटल K कैपिटल Q अपान कैपिटल L, ठीक। और यहाँ पे अपर लिमिट पहले और माइनस का सिंबल और फिर लोअर लिमिट। तो आप जानते हो log 2L माइनस log L और बेस n चल रहा है। फिर आप आगे देखना, मैथ में आपने पढ़ा हुआ log में log m माइनस log n दैट इज इक्वल टू log m अपान स्मॉल n, ठीक। तो सेम वे आप यहाँ पे आ जाओ, तो कैपिटल K कैपिटल Q अपान कैपिटल L, और यहाँ पे log और फिर 2L अपान L है ना, ये log 2L ऊपर हो गया, log अब यहाँ पे क्या, और आपका L नीचे हो गया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में L से L कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे फिर क्या आपका निकला, क्या यहाँ पे देखना K Q log 2 बेस n अपान L, यही तो हुआ। तो आप देखो K Q log 2 बेस n अपान L, और यहाँ पे K की वैल्यू रख दी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इस प्रकार से आपका निकल के V दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q log 2 बेस n अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल L। ये आपका आंसर होगा, और मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, क्योंकि विभव है। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो, समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करना। कमेंट में क्या अच्छा लगा ये भी लिखना।
और आप लाइक भी कर देना। कुछ कमी दिखी हो तो आप डिसलाइक कर देना। क्यों डिसलाइक कर रहे हो उसका कारण जरूर लिख देना, जिससे कि अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके और वो कमी दोबारा फिर आपको ना मिले। बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं। जितने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जाएंगे, हम पढ़ने वीडियो की संख्या, उसकी क्वालिटी दोनों लगातार बढ़ाते जाएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।